राष्ट्रपति अपने से खड़ा नहीं हो सकता है, उसको 100 आदमी की जरूरत होती है। 50 लोग लिखित देंगे, बाकी जो बचा 50 है वो अनुमोदन करेगा कि लफुआ लोग नहीं जा सके राष्ट्रपति के इलेक्शन में। 100 सांसद जिनके लिए साइन करके देने को रेडी हो, वो छोटा मोटा तो आदमी नहीं होगा। पहले इस्तीफा दीजिए, बाद में जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा। सोच रहे हैं ना इंसाफी। योग्यता में बस एक चीज याद रखिएगा कि आयु कितना होनी चाहिए, 35 साल। योग्यता में आयु 35। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। आयु कितना होना चाहिए, 35 साल। 35 साल आयु होना चाहिए और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। 35 साल आयु इसलिए रखा है कि लफुआ लोग नहीं जा सके राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अभी जिस एज में आप लोग हैं, आप लोग को सबसे ज्यादा लाल पीला हरा अच्छा लगता होगा। नहीं समझ में आ गया? एकदम डेली इन सबको कोई ना कोई पसंद आता होगा। इसलिए आयु कितना रखा है, 35 साल। क्योंकि जब तक आप लोग उस समय जाइएगा तो संघर्ष करके ये सब एज खत्म करके जा चुके रहेंगे, और जब जिम्मेदारी पड़ेगी तब समझ में आएगा कि बकलोल कहाँ आदमी फसल था। तो अभी आप लोग के लिए उतना अभी कितना हम समझाएंगे, तुम समझेगा लोग। तुम लोग मने मन कहेगा इनको कौन चीज बुझाता है, पढ़ाइए ना चुपचाप, हम लोग को समझाते हैं, फोन पे मत बतियाओ। हाँ, राष्ट्रपति अपने से खड़ा नहीं हो सकता है, उसको 100 आदमी की जरूरत होती है। नॉर्मल आदमी नहीं, 100 गो सांसद। कहां से होने चाहिए, 100 सांसद की जरूरत है। उसमें वो उसे 2 भाग में बांटेगा। 50 प्रस्तावक रखेगा कि मैं प्रस्ताव देता हूं कि इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहिए। अब 50 लोग लिखित देंगे कि हम चाहते हैं कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो। फिर बाकी जो बचा 50 है वो अनुमोदन करेगा कि मैं भी यही चाहता हूं कि ऐसा प्रस्ताव हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे अगर कोई अवार्ड मिलता है ना, बड़ा अवार्ड, जैसे अभी स्वामी ब्रह्मानंद अवार्ड मिला, तो उसके लिए भी यही नियम होता है कि प्रस्तावक जाएंगे प्रस्ताव करने के लिए कि हम चाहते हैं कि इन्हें अवार्ड मिले। तो प्रस्तावक 3-4 नाम अवार्ड करेंगे, फिर एक अनुमोदक होते हैं। क्या होता है कि हाँ हम भी सहमत हैं। ऐसा नहीं कि किसी का मन किया अवार्ड दे दिए जा, ऐसा नहीं होता है। उसके अलग प्रस्तावक होते हैं, अनुमोदक होते हैं, फिर सिलेक्शन कमेटी होती है, तब दिया जाता है। आप ये ना कि एगो तांबा का गाय ठोकवा लिए, एगो बड़का रिबन लटका दिया, भैया आपको पुरस्कार मिल गया, ऐसे थोड़े होता है यहाँ पे। ये सब तो हम लोग, आप लोग मान के चले टेस्ट में अच्छा नंबर ला दिए, ये आ गए तो वो हम लोग को मेडल पहना देते हैं, वो हो गया। वो पुरस्कार नहीं, वो आपको मनोबल बढ़ाने के लिए है वहां पर। समझ में गया कि नहीं? अदरवाइज में प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए होता है। तो 50 क्या चाहिए, प्रस्तावक। 50 क्या चाहिए, प्रस्तावक। और अलग से 50 क्या चाहिए, अनुमोदक। राष्ट्र आगे से आपको मन करेगा कि आप भी चुनाव में खड़ा होना चाहिए, तो खड़ा हो जाइएगा नहीं। आपके नाम को लेकर निर्वाचन आयोग के पास 50 सांसद जाना चाहिए। कितना सांसद, 50। अब उसके बाद 50 अलग सांसद जाना चाहिए। 50 अलग सांसद जाना चाहिए जो उसी में लिख के दे कि हम इन प्रस्ताव को सहमति देते हैं। तो एक हो गया प्रस्तावक, एक हो गया अनुमोदक। अब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अर्थात 100 सांसद जिनके लिए साइन करके देने को रेडी हो, वो छोटा मोटा तो आदमी नहीं होगा। अरे तुम अपने सांसद को सामने से देखे नहीं होगे। कितने लोग अपने सांसद से मिले हैं, सांसद से मिले हो, चुनाव में फोटो खिंचवा लिए होगे? देख लो कितना, 2% भी नहीं है क्लास का 2% भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? बट अब देखो चुनाव के टाइम पे सब मिला सब चुनाव के टाइम पे मिला है। हाँ, अरे हमको सिखाओगे बाबू, हाँ, कि सांसद किसको कितना वैल्यू देता है। नहीं समझ में आ गया? नेता केवल उसी को वैल्यू देता है जिससे कि उसको लगता है कि इससे वोट प्रभावित हो सकता है। समझ में आ गया? अदरवाइज में किसी को वैल्यू नहीं देता। आप चाहे कितना अच्छा है, अगर आपके पीछे वोट है आपको वैल्यू देगा। अगर आपके परिवार में बड़ा परिवार है, गोतिया है, ये सब खानदान बड़ा है, 100 वोट है तो आपको वैल्यू देगा। समझ में आ गया कि नहीं? 2 बातों बोल देंगे तो सुनेगा। अपने गांव के दबंग आदमी आपके कहने पे वोट इधर से उधर हो सकता है तो आपका वैल्यू देगा, नहीं तो नहीं देता है। तो छोटा मोटा आदमी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए। कितने, 50 सांसद को तो आप जानते भी नहीं होंगे। अब 50 की थोड़ी जरूरत है, 100 की जरूरत है, क्योंकि 50 प्रस्तावक अलग होना चाहिए, 50 अनुमोदक अलग होना चाहिए। तो ये मैच नहीं कर सकता। आयु कितनी होनी चाहिए, आयु 35 होनी चाहिए। कुछ दशाएं हैं, दशा मतलब कंडीशन, दशा मतलब कंडीशन। दशा उसे कहते हैं जो नहीं होना चाहिए। पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, पागल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया उसे कहते हैं जो कर्जा लेके भाग गया कर्जा लेके भाग गया उसे क्या कहेंगे, दिवालिया। जैसे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये सब लोग भाग गए ना, हाँ, विजय माल्या, ये लोग क्या हो गए, दिवालिया हो गए। क्या हो गए, दिवालिया। तो पागल नहीं होना चाहिए,
दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल समझ में आ गया? पागल में तो नॉर्मल है, और दिवालिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पागल नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब होता है सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। नेता मंत्री लाभ का पद नहीं है, सांसद कोई लाभ का पद है, मंत्री लाभ का पद है। ये लोग जनता के सेवक हैं, ये लोग जनता के सेवक। और सरकारी नौकरी आप चपरासी हैं, क्लर्क हैं, टीचर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो सब क्या है? लाभ का पद। अगर लाभ के पद अर्थात सरकारी नौकरी में तो पहले रिजाइन दीजिए, पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद इलेक्शन में लड़िए। हार गए तो घरे घर आएगा सबल गए। लेकिन अगर सांसद है, विधायक है, मंत्री है, राज्यपाल है, कोई टेंशन नहीं है, वहीं बैठे रहिए, क्योंकि आप लाभ के पद पे नहीं है, आप जनता के सेवक। वहीं बैठे बैठे इलेक्शन लड़िए। अगर जीत गए तो उसको छोड़ दीजिए, जीत गए तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर नौकरी में है पहले छोड़ दीजिए, बाद में जीतिएगा कि नहीं। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल इलेक्शन लड़े, जब राष्ट्रपति जीत गए तब यहाँ के राज्यपाल से रिजाइन दिए। द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थी, कहाँ की थी? उड़ीसा की, झारखंड में। तो मैं उड़ीसा की है, रहने वाली कहाँ की है? उड़ीसा की है ना। हाँ, उड़ीसा की। तो बंगाल में पोस्टेड थी उस समय। इलेक्शन के टाइम पे बंगाल में थी कि झारखंड में थी? झारखंड में थी। इलेक्शन के टाइम वो झारखंड की राज्यपाल संभाल रही। जब इलेक्शन हो गया तो राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे। लेकिन अगर वो टीचर रहती तो, या सरकारी नौकरी पे रहती, पहले इस्तीफा दीजिए, बाद में जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा। सोच रहे ना इंसाफी। सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यपाल ये लाभ का पद नहीं है, ये जनता के सेवक